नमस्कार साथियों। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। वर्तमान स्थिति में देखा जा रहा है कि पूरे अपने देश में या अपने पूरे विश्व में, अपने प्रदेश उत्तराखंड में कोरोना नामक वायरस से त्राही त्राही मची हुई है। सभी लोग परेशान हैं, हर तबका परेशान है। गवर्नमेंट जो कर्मचारी हैं किसी भी विभाग के, उनका तो ठीक है, उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है आदमी, वो अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। प्राइवेट सेक्टर में चलो मैं बात ले चलता हूँ सीधे प्राइवेट टीचर की। प्राइवेट टीचर की अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में अगर बात की जाए, कम से कम 3 से 4 लाख प्राइवेट टीचर पढ़ाते हैं। प्राइवेट टीचर पर ही पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था जो है ना, वो पूरी उसके कंधों पर है। प्राइवेट टीचर बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इस चीज़ को मैं बहुत भली भांति जानता हूँ, आप सब लोग बहुत भली भांति जानते हैं। इस पर विचार करना होगा। देखिए, प्राइवेट शिक्षक देखा जा रहा है कि अप्रैल, मई, जून 3 महीने से प्राइवेट टीचर को सैलरी नहीं मिल रही है। अब आप जानते हैं कि प्राइवेट टीचर की सैलरी है कितनी? बहुत कम सैलरी प्राइवेट टीचर को मिलती है। वो भी अगर 3 महीने से उसको नहीं मिलेगी तो वो कैसे अपना पालन पोषण करेगा, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। इस विषय पर चिंतन करना अति आवश्यक है। जो भी प्राइवेट टीचर जितने भी हैं, आप सब लोग देख रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ाइए। आप देखिए, सरकार ने जरूर उनकी सुध लेनी चाहिए, हम लोगों की सुध लेनी चाहिए। आज ज़रूरत है कि प्राइवेट टीचर के कुछ नियम, कुछ उसके जो मानक हैं वो निर्धारित किए जाएं। प्राइवेट टीचर के कुछ मानदेय, कुछ इस तरह। देखिए, किसी प्राइवेट टीचर को 5,000 दे दिया जा रहा है, किसी को 10,000 दे दिया जा रहा है, किसी को 20,000 दे दिया जा रहा है, किसी को 2,000 दे दिया जा रहा है। प्राइवेट टीचर की योग्यता के हिसाब से उसकी सैलरी के मानक तैयार किए जाएं। इसमें सरकार का विशेष हस्तक्षेप होना चाहिए। शिक्षा विभाग का पूरा हस्तक्षेप इसमें होना अति आवश्यक है। कितनी मेहनत करता है एक प्राइवेट टीचर, 8 पीरियड पढ़ाता है और उसको सैलरी कितनी? 7,000। और वो भी अप्रैल की नहीं, मई की नहीं, जून की नहीं। कोरोना है, ठीक है, मानते हैं। अब गवर्नमेंट ने एक चीज़ कही कि भैया जो है बच्चों से जो है फीस नहीं लेनी है। ठीक है, बच्चों से फीस नहीं लेनी है, हम इसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। बच्चों से अगर फीस नहीं लेंगे तो जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको कहाँ से आप जो है सैलरी देंगे? उसके लिए भी तो सरकार ने कुछ उसके नीचे नियम जोड़ने चाहिए कि ठीक है, आप बच्चों से फीस नहीं ले रहे हैं तो भाई वो जो टीचर वहाँ पर पढ़ा रहा है वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? उसको भाई स्कूल वाले सैलरी कह रहे हैं, स्कूल वाले कह देंगे कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि बच्चों की फीस नहीं लेनी है तो हम आपको कहाँ से दें? ठीक है, तो इस विषय पर जो है मंथन करना अति आवश्यक है। और मेरा एक आह्वान है आप सभी प्राइवेट टीचरों से, जो भी आप जो है प्राइवेट टीचर में स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप सभी एकजुट होकर करके जिले स्तर पर कार्यकारिणी का गठन करिए और एक दबाव गवर्नमेंट पर, शासन पर, प्रशासन पर एक दबाव बनाना होगा कि निर्धारित किया जाए। अभी ठीक है, आपने स्कूल के प्रबंधक से बोल दिया कि आप बच्चों से फीस नहीं लेंगे, तो सरकार कुछ स्कूल को कुछ फंड दे जिससे वो प्राइवेट स्कूल टीचरों को जो है दे सके। मेरा मानना ऐसा है। हमारे गंगा सिंह बसेड़ा जी बागेश्वर के हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बसेड़ा जी आपको कि आपने एक ग्रुप भी हमारे फेसबुक में जो है चल रहा है, उसको भी आपने वो कर रखा है। फेसबुक, ट्विटर, सभी जगह आप उसको वो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहता हूँ। गंगा सिंह बसेड़ा जी बागेश्वर के हैं आप, तो इसमें सभी को आगे आना होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सब एक हो जाइए इस मामले में। आज जरूरत है हम सबको आगे आने की। ये एक मेरा आपका मुद्दा नहीं है, ये सबका मुद्दा है। ये भविष्य में इसमें एक नीति बननी चाहिए, एक कुछ इसके मानक बनने चाहिए। गवर्नमेंट टीचर की उसकी योग्यता के हिसाब से जो बीएड पीजी है उसका वेतन मानदेय बनाया जाए, जो है बीएड है और ग्रेजुएशन है उसका अलग बनाया जाए, जो डीएलएड है उसका अलग बनाया जाए, जो आपका जो है प्राथमिक में पढ़ाता है, प्राइमरी में 1 से 5 तक, उसका अलग मानक वेतन का बनाया जाए, उसको सैलरी क्या देनी है। जो 6 to 10 पढ़ाता है उसकी सैलरी का अलग जो है मानक बनाया जाए।
जो 11th-12th में पीजीटी पढ़ाता है उसका अलग बनाया जाए, एक फिक्स किया जाए जिससे प्राइवेट टीचर स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर का भविष्य सुरक्षित हो। आज प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने भविष्य के प्रति चिंतित है। वो सोच रहा है कि आखिर मेरा भविष्य में क्या होगा। इस कोरोना काल में 3 महीने में उसकी जो स्थिति हुई है वो जान सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो सालों से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, आज उनको 3 माह से सैलरी नहीं मिली है। भविष्य में भी कब मिलेगी उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि कब स्कूल खुलेंगे कोई किसी को जानकारी नहीं है। तो इस विषय में हम सभी को आगे आना होगा। मेरा सभी अपने 13 डिस्ट्रिक्ट के जितने भी प्राइवेट टीचर हैं, मैं निर्मल पाठक पिथौरागढ़ से हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ आप जुड़िए इस मुहिम में, आगे आप आइए। शासन प्रशासन से अपने अपने जिलों में ना, आप अपने अपने जिलों में एक टीम बनाइए, जिलाधिकारी के पास जाकर के, मुख्य शिक्षा अधिकारी के पास जा करके इस पर एक ज्ञापन देना होगा हर जिले में। स्टेट में तो अभी संभव नहीं ना, अपने जिले में बनाइए, अपने ब्लॉक में बनाइए, खंड शिक्षा अधिकारी को और एसडीएम साहब को आप जो है एक ज्ञापन दीजिए। पूरे में जितने 95 ब्लॉक है हमारे उत्तराखंड में, सभी ब्लॉक में टीम का गठन कीजिए, जिले में टीम का गठन कीजिए, एसडीएम महोदय से मिलिए, मुख्य शिक्षा अधिकारी से जिले में जाकर के मिलना होगा, जिलाधिकारी से मिलना होगा, मुख्य विकास अधिकारी से मिलकर इस बात को उठाना होगा। शिक्षा मंत्री जी को ट्वीट करिए, उनके कानों में ये बात जानी चाहिए। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हम प्राइवेट टीचरों को अपने हक के लिए लड़ना होगा। ये नहीं सोचना है कि वो तो कर ही रहा है, मैं क्यों करूं, मुझे क्या मतलब। ऐसा नहीं है, हम सबका देखना होगा। मुझे केवल अपने लिए नहीं देखना है भैया, मेरा तो जीवन यापन जैसे तैसे हो ही जाएगा, आपका गंगा सिंह बछेड़ा जी का जीवन यापन जैसे न तैसे हो ही जाएगा, लेकिन सबका देखना है। कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो अब जो है हमारे पास तो अभी समय है, चलो ठीक है, हम एलटी की लेक्चरर की तैयारी कर सकते हैं, हमारे पास पूरा समय है। कुछ ऐसे हैं जो ओवर एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, वो गवर्नमेंट के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, अब वो बेचारे प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, तो उनका क्या होगा, उसको सोचना है हमें। जो 42 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, उससे ज्यादा हो चुके हैं, वो क्या करेंगे भैया। कुछ लोग हम तो कह रहे हैं हम एलटी की तैयारी करेंगे, नहीं हम लेक्चरर की तैयारी करेंगे, नहीं हम पीआरटी की तैयारी, ठीक है हमारे पास समय है, लेकिन उनका भी सोचना होगा जो सालों से प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं बेचारे, और हो सकता है वो बीएड ना हो, या वो योग्यता, वो जो टीचर की एक योग्यता होती है वो उनके पास ना हो, बेचारे न ले पाए हो किसी कारण से। कई स्थितियां परिस्थितियां मनुष्य के पास होती हैं। तो आज हम सब प्राइवेट स्कूल में जितने पढ़ा रहे हैं, कोचिंग सेंटरों में जितने पढ़ा रहे हैं, सबको आगे आना होगा। एक सरकार पर एक ज्ञापन हम सरकार को जिला प्रशासन के माध्यम से, अपने ब्लॉक प्रशासन के माध्यम से भेजें। सब प्राइवेट टीचरों से मेरा विनम्र निवेदन है। मैं निर्मल पाठक पिथौरागढ़ से आप सभी को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। इसलिए हम सभी को आगे आना होगा। एक आदमी काम नहीं कर सकता, एक आदमी तो नेतृत्व करेगा ना, उसके पीछे तो पूरी बड़ी टीम चाहिए होती है ना। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, सभी अपने अपने जिलों में टीम का गठन करके आगे आइए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।